हेलो नमस्कार दोस्त। पंचायती राज विभाग में 15,000 से ऊपर पदों पे वैकेंसी निकल करके आ गया है। जो दोस्त बिहार पंचायती राज विभाग के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है। तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि बिहार पंचायती राज विभाग में इसका कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, कितना सीट है, किस किस विभाग में वैकेंसी निकल करके आया है, क्या योग्यता होने वाला है। तो दोस्त बिहार के उन तमाम अभ्यर्थी जो बिहार पंचायती राज विभाग में अपना एक सीट पक्का करना चाहता था, उसको दोस्त यह वीडियो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो दोस्त पूरा वीडियो को देखिएगा, साथ में दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्त हम बात करेंगे बिहार पंचायती राज नई भर्ती अभ्यर्थी को जो है दोस्त मिल गया है बड़ी क्या चीज, खुशखबरी मिल गया है। ठीक है, इसमें दोस्त नो एग्जाम मतलब ना एग्जाम होगा, सीधा क्या चीज है दोस्त, भर्ती ही होने वाला है। ठीक है, विभाग कर दिया है नोटिस पूरी तरह से जारी, जो दोस्त आप देख रहे होंगे। दोस्त आवेदन इस दिन से होगा, आवेदन इस दिन से होगा। तो आवेदन जो इस दिन से होगा, तो पहले हम बात कर लेंगे दोस्त अभ्यर्थी को क्या मिल गया है, बहुत बड़ा खुशखबरी मिल गया है। अभ्यर्थी को क्या मिल गया, बहुत बड़ा खुशखबरी मिल गया। दोस्त अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट दोस्त 15,000 से ऊपर पदों पे इसका वैकेंसी निकल करके आ गया है। दोस्त अगर इसकी योग्यता की हम बात कर ले तो योग्यता है दोस्त 12th पास, BA BSc BCom और दोस्त LLB पास। ठीक है, 12th में BA BSc BCom में और LLB में दोस्त इसमें यह है कि आप किसी भी बोर्ड से पास हैं तो चल सकता है। इसके लिए दोस्त अगर हम एज की बात कर ले तो एज जो है दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक दोस्त UR यानी कि जनरल और EWS के लिए कितना रहने वाला है इसमें उम्र, 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक दोस्त जनरल अभ्यर्थी के उम्र रहने वाला है। वही दोस्त अगर OBC की हम बात कर ले तो 3 वर्ष की छूट मिलेगा। वही दोस्त SC और ST की बात कर ले तो 5 वर्ष की क्या होगी, आयु में छूट मिलेगा। ठीक है, वही दोस्त हम बात कर ले तो दिव्यांग जो दोस्त शारीरिक रूप से विकलांग है, जो दोस्त शारीरिक रूप से क्या है, विकलांग है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए दोस्त क्या है 18 वर्ष से लेकर के 47 वर्ष तक की उम्र जो है इसमें दोस्त दिया गया है। दोस्त आप सोच सकते हैं कि बिहार के इतिहास में आज तक बिहार पंचायती राज विभाग का वैकेंसी नहीं आया था, लेकिन अब क्या है कि दोस्त अचानक बिहार की सरकार जो है सभी डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है कि सभी सीट जो भी वैकेंट है, खाली है, उसको दोस्त बहुत ही तेजी से भर रहा है। इसके पीछे की वजह दोस्त यह है कि 2025 में क्या होने वाला है दोस्त, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसीलिए दोस्त बिहार सरकार भी बहुत एक्टिव मूड में आ गया है। एक्टिव मूड में आने से दोस्त यह होगा कि बिहार सरकार को खुद भी क्या होगा कि चुनावी मुद्दा में इस पूरे वैकेंसी को लेकर के वोट में जो है बहुत बड़ी इजाफा होने वाला है। तो दोस्त आप देख रहे होंगे तकरीबन 1 वर्ष से हर एक विभाग में बहुत ही शानदार तरीका से वैकेंसी निकल करके आ रहा है। तो दोस्त इसमें भी दिव्यांगों के लिए भी दोस्त बिहार सरकार एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देते हुए 18 वर्ष से लेकर के 47 वर्ष तक की आयु बना दिया है। वही दोस्त अगर विभाग की बात कर ले तो विभाग में भी दोस्त अलग अलग जो है विभाग की जो है हम बात करेंगे कि कौन कौन से विभाग में कितना कितना पोस्टों पे वैकेंट खाली जगह है। दोस्त अगर हम बात करेंगे तो पंचायत सचिव का जो पोस्ट है दोस्त वह है 3,552। पंचायती सचिव का कितना पोस्ट निकल करके आया है, 3,552 सीट पे दोस्त पंचायत सचिव का पोस्ट निकल करके आया है। दोस्त अगर इसकी योग्यता की हम बात कर लें तो दोस्त अगर आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को निश्चित रूप से आप भर सकते हैं। क्या चीज दोस्त, अगर आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को निश्चित रूप से आप भर सकते हैं। तो दोस्त पंचायत सचिव का इतिहास में पहली बार दोस्त फॉर्म अप्लाई इस तिथि से होगा, जो दोस्त वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। तो यह 3,552 पदों पे वैकेंसी निकल करके आया है। वही दोस्त लेखपाल
सह आईटी सहायक का जो पोस्ट है वह कितना है दोस्त, 6570 पदों पे यह वैकेंसी निकल करके आ गया है। जो दोस्त लेखपाल सह आईटी सहायक पोस्ट के इतिहास में पहली बार बिहार सरकार में 6570 पदों पे दोस्त सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी निकल करके आया है। इससे पहले दोस्त ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। अगर दोस्त आप सच में बिहार से हैं और दोस्त अगर बिहार में सरकारी जॉब से संबंधित आप तैयारी करते हैं, यानी कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो दोस्त आपको आभास हुआ होगा कि ऐसा वैकेंसी कभी इतिहास में आया ही नहीं है। वहीं दोस्त अगर हम बात कर ले तो ग्राम कचहरी का जो पोस्ट है दोस्त यह है 1504 पदों पे। ग्राम कचहरी में भी कितना पदों पे वैकेंसी निकल करके आया है दोस्त, 1504 पदों पे जो है ग्राम कचहरी का जो है बहुत बड़ा वैकेंसी निकल करके आ गया है। ठीक है दोस्त, आप भी अगर इस सभी वैकेंसी के लेकर के दोस्त इंतजार में थे तो यह बहुत बड़ा गुड न्यूज मिल गया है। आप बहुत ही जल्द इसका वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि दोस्त इसका फॉर्म अप्लाई डेट भी हम अंत में वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्त इस तरह का वैकेंसी का क्या आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी इंतजार था, कभी सोचे थे कि बिहार में भी इस तरह का वैकेंसी आने वाला है? क्योंकि दोस्त यूपी और में देख लीजिए तो लेखपाल के वैकेंसी के लेकर के अभ्यर्थियों में मार हो जाता है एकदम से, क्योंकि दोस्त यहाँ इसका जो है लेखपाल की क्रेजी जो है वह बहुत मात्रा में है। लेकिन दोस्त बिहार में इस प्रकार का वैकेंसी निकलता ही नहीं था, तो अभ्यर्थी इसमें कोई जोर भी नहीं देता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इसका वैकेंसी निकल गया है तो अभ्यर्थी भी बहुत सतर्क हो गया है और वह भी इसको पूरी तरह से करने के लिए तैयार है। वहीं दोस्त अगर हम बात कर ले तो न्याय मित्र है। क्या चीज है दोस्त? न्याय मित्र का पोस्ट जो है वह कितना है, 2304 पदों पे दोस्त न्याय मित्र का यह पोस्ट निकल कर के आया है। इसी के लिए दोस्त अगर हम आपको बता दूं तो इसी में दोस्त क्या लगने वाला है, एलएलबी। इसमें क्या लगने वाला है, एलएलबी लगने वाला है, जो दोस्त हम योग्यता में आपको बता दिए थे कि इसका योग्यता भी क्या है, एलएलबी से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है न्याय मित्र का पोस्ट यह 2304 पदों पे वैकेंसी निकल करके आ गया है। दोस्त दरअसल इसका काम ये रहेगा कि ग्राम कचहरी में आप अगर ग्रामीण इलाका से मतलब अगर बिलोंग्स करते हैं तो वहां देखते होंगे दोस्त पंचायत लेवल में एक सरपंच की पोस्ट होता है। उस पोस्ट पे दोस्त इस तरह के जैसे एक दिन मतलब जो सप्ताह होता है, सप्ताह में एक रोज दोस्त वहाँ मीटिंग होता है और पूरे पंचायत की जो भी देखभाल के संबंधित होता है वहाँ दोस्त इस तरह की प्रक्रिया होता है, जहाँ दोस्त बहुत बड़ा अहम फैसला कौन लेता है, न्याय मित्र लेते हैं। इसके लिए दोस्त एलएलबी अभी तक मुझे लग रहा है कि योग्यता में जरूरी होगा। वहीं दोस्त अगर हम बात कर ले तो निम्न वर्गीय लिपि का जो पोस्ट है वह कितना है, 504 पदों पे दोस्त यह वैकेंसी निकल करके आ गया है। दोस्त हम बार बार बता रहे हैं कि यह बिहार के इतिहास में पहली बार होने वाला है। इससे पहले दोस्त बिहार के इतिहास में आज तक इस तरह की कोई भी प्रक्रिया बिहार सरकार की ओर से सरकारी जॉब से संबंधित किसी भी प्रकार की इसमें कोई चीज नहीं निकल करके आया था। वही दोस्त अगर हम बात कर ले तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है पोस्ट वह कितना है दोस्त, 694 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है दोस्त वह कितना है, 694 पोस्ट है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या है, तो दोस्त आपको बता दूं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक ही काम होता है कि जो भी ग्राम कचहरी में कार्य किया गया है उस कार्य को यह क्या करेंगे कि पहले ऑफलाइन सभी प्रक्रिया हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि यह सभी प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मेरा जो निर्णय हुआ है वह कहां तक गया है, मेरा निर्णय अब कहां रुका हुआ है, मेरा निर्णय कहां तक जाने वाला है, किस तिथि को इसमें सुनवाई होगा, किस तिथि को इसको पहला सुनवाई किया गया था, किस तिथि का इसका रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्त यह सभी प्रक्रिया जो है पहले ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन दोस्त अब ऑनलाइन होगा, जिसका दोस्त पद जो है वह 694 है। 694 पद दोस्त किसका है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। किसका है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का यह पोस्ट निकल करके आया है। वही दोस्त अगर हम बात कर ले तो विधान सभा चुनाव से पहले होगी
पूरी प्रक्रिया कब होने वाला है दोस्त? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसकी पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। अब पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। अब इसके पीछे दोस्त बड़ी वजह है कि क्यों कर ली जाएगी, तो दोस्त आपको बता दूं, हालांकि हम बताएंगे कि अप्लाई डेट कब से है। यहाँ दोस्त जो वैकेंट है यह जगह में हम बताने वाले हैं कि अप्लाई डेट इसका कब से होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्त सोच लीजिए, समझ लीजिए कि यह जो चुनाव से पहले यह पूरी प्रक्रिया क्यों होगी। तो दोस्त आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है 2025 में हर हाल में किया जाना है। तो जब किया जाना है तो आपको बता दूं कि अगर इस चुनाव से पहले तक दोस्त 15,000 से ऊपर पदों पे जो यह वैकेंसी निकल करके आया है, इसकी अगर दोस्त चयनित करवा लेते हैं, क्या करवा लेते हैं ये लोग, अगर चयनित कर देते हैं विद्यार्थियों को, अगर इस विभाग में चयनित करके दोस्त क्या कर देते हैं, जॉब दे देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि बिहार सरकार के दोस्त विधानसभा चुनाव में, किस चुनाव में दोस्त? विधानसभा चुनाव में इसको क्या होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। किसका दोस्त? वोट को लेकर के इसको फायदा होने वाला है। तो हर एक सरकार क्या चाहेगी? सरकार दोस्तों आपको बता दूं कि सरकार क्या चाहेगी, सरकार तो यही चाहेगी जो हम जो चुनाव से पहले जो सभी प्रक्रिया को किए हैं और सरकारी जॉब जो दिए हैं, तो इसके बदले में जनता मुझे क्या करेगी, जनता मुझे क्या करने वाली है, वोट करने वाली है। क्या करने वाली है? जनता वोट करने वाली है। तो जनता जो वोट करेगी, तो ये चुनाव से पहले सभी प्रक्रिया होगी तभी इसका वोट करने वाली है। अन्यथा दोस्त जनता अगर चुनाव से पहले अगर यह प्रक्रिया नहीं होगा तो फिर उस स्थिति में यह होगा कि सरकार को वोट में क्या होगा कि कुछ कटौती हो सकता है। क्योंकि दोस्त अगर 15,000 से ऊपर पदों पे जिस तरह से बिहार सरकार अगर इस वर्ष जॉब दे देती है, तो इतना परिवार तो कम से कम सरकार के फेवर में तो जरूर वोट करने वाले हैं। क्योंकि उसके बच्चों को दोस्त क्या किया है कि सरकार की ओर से इसको जो बेरोजगारी था उससे आजादी दिलाया है और सरकारी जॉब दिलाया है। तो इसीलिए दोस्त यह बहुत बड़ा मुद्दा जो है 2024 चुनाव के फैक्टर बन करके सामने आएगा और सरकार के लिए भी वोट की बहुत बड़ा जरूरी होगा। इसीलिए दोस्त यह सभी प्रक्रिया जो है कराया जाएगा। ठीक है, अगर हम एक बार दिखा दें आपको, तो दिखावे तो हम आपको बता दूं कि यहाँ देख लिए कि पंचायती राज विभाग में नई भर्ती निकल करके आ गया है। अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा खुशखबरी मिल गया है। एग्जाम की दोस्त अगर हम बात करें तो इसमें अभी तक फिलहाल एग्जाम की कोई बात नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे की दोस्त बड़ी वजह यह है कि इसमें जो है ना, यह बोल रहा है कि आप जिस भी मतलब फैकल्टी से भरते हैं दोस्त, अगर आप 12th से भरते हैं, ठीक है, तो 12th के मार्क्स जो है, जो भी प्रतिशत होगा, उस प्रतिशत के आधार में इसमें क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला है। जो दोस्त अभी तक सरकार की ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्त इससे पहले जो इस विभाग में कुछ पदों पे जो वैकेंसी आता था उसमें इसी प्रकार से होता था कि कोई भी अभ्यर्थी को 12th में सबसे ज्यादा मार्क्स है तो उसको मार्क्स के प्रतिशत के आधार पे इसमें क्या हो जाता था, सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन दोस्त अगर इस बार 15,000 से ऊपर पदों पे जो यह वैकेंसी निकल करके आया है, तो इसमें क्या होगा दोस्त, कुल मिला करके 15,000 से ऊपर पदों पे जो वैकेंसी निकल करके आया है, तो इसमें हो सकता है क्या ले सरकार, एग्जाम भी ले सकती है। ठीक है, क्या ले सकती है, एग्जाम भी ले सकती है। तो इसके लिए दोस्त आप दोनों तरह से प्रिपेयर रहिए। क्योंकि दोस्त अगर एग्जाम होता है तो तकरीबन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्या होगा दोस्त, यह बहुत बड़ा गुड न्यूज होने वाला है। लेकिन दोस्त अगर इसका अगर प्रतिशत के आधार पर सिलेक्शन करता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका जनरल कंपटीशन का तैयारी तो बहुत ही मजबूत है, लेकिन उसको संजोग बस इंटर में या 12th में क्या हो गया है, उसका मार्क्स जो है बहुत ही कम है, तो वह अभ्यर्थी इसमें क्या होगा, पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए दोस्त अगर इसमें एग्जाम होता है तो एग्जाम में जो भी अभ्यर्थी का अगर अच्छा प्रतिशत है तो वह भी पढ़ने में ठीक ठाक रहा होगा, इसीलिए उसको अच्छा
अच्छा नंबर आया है तो उस स्थिति में ये होगा कि इसका भी काम हो जाएगा और इसका भी काम हो जाएगा अगर एग्जाम होता है तो, ठीक है। अगर एग्जाम नहीं हुआ और इसको दोस्त प्रतिशत के बेसिस पे अगर सिलेक्शन की प्रक्रिया रखेगी सरकार तो हो सकता है अभ्यर्थी में बहुत बड़ा खटास पैदा होगा, क्योंकि दोस्त जो भी अभ्यर्थी एग्जाम को लेकर के प्रिपेयर हैं और शानदार तरीका से तैयारी कर लिए हैं वह दोस्त इसके माने में बहुत ही असंतुष्ट भाव भी पैदा होगा उस अभ्यर्थी में। तो ये भी बड़ी बात है दोस्त। आपको इस बता दिए कि पूरे चुनाव में देख रहे हैं पंचायत सचिव का 3552 पद है। वही दोस्त अगर हम बात कर ले तो लेखापाल सहायक के लिए 6570 पदों पे वैकेंसी निकला है। वही दोस्त अगर हम बात कर ले तो ग्राम कर्मचारी का 1504 पदों पे वैकेंसी निकल करके आ गया है। वही दोस्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का देख ले तो 694 पदों पे वैकेंसी निकला है। वही दोस्त न्याय मित्र की बात कर ले तो 2304 पदों पे वैकेंसी निकल करके आया है। अब बात होता है कि सर इसका अप्लाई डेट क्या होगा, तो दोस्त आपको बता दो कि ये जो है यह क्या चीज है दोस्त, अक्टूबर मंथ चल रहा है। यह कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर मंथ चल रहा है दोस्त। इसका जो फॉर्म जो है वह दिसंबर से पहले तक क्या होगा, दिसंबर से पहले तक इसका फॉर्म निश्चित रूप से आ जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका दोस्त दिसंबर में जो है सो क्या होगा, दिसंबर में इसका क्या होने वाला है, निश्चित रूप से इसका जो है फॉर्म अप्लाई शानदार तरीका से हो जाएगा। तो दोस्त आप बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि दोस्त आपका जीतना सुनिश्चित है। इतना बड़ा वैकेंसी को लेकर के आपको बिहार सरकार के ऊपर क्या कहना है दोस्त, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। साथ में दोस्त वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त इसी तरह से बने रहिए, जमे रहिए। हम इसी उत्साह और जोश के साथ दोस्त किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्त तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।